नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद में खजुहा एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जो राजनीतिक, व्यापारिक, साहित्यिक एवं कला के कितने ही संदर्भ लोकवदंतियां अपने में समेटे खड़ा है। यहाँ का इतिहास अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। कहा जाता है कि खजुहा कस्बे के नाम पहले खजुहागढ़ हुआ करता था, जिससे इस स्थान का मुगल काल में बहुत महत्व था। मुगल शासक औरंगजेब के समय पर यह इलाहाबाद मंडल की छावनी हुआ करता था। गौ और शिव मंदिरों की वजह से इसे छोटी काशी भी कहा जाता था। इसका वर्णन प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ ब्रह्म पुराण में भी हुआ है, जो कि 5000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। यहाँ के निवासी व पुरातत्व विभाग के लेख के अनुसार यह बताया जा रहा है कि 5 जनवरी 1659 में मुगल शासक औरंगजेब ने राजगद्दी के लिए अपने भाई शहजादा शुजा से भयंकर युद्ध किया और उसे हराकर मार दिया। इसी जीत की खुशी में औरंगजेब ने यहाँ बाग बादशाही और सराय का निर्माण करवाया। इस सराय में 130 कमरे हैं, लेकिन आज इसकी स्थिति काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस छोटे से कस्बे में 118 शिव मंदिर है, जो अपने आप में अद्भुत है और हर गली में कोई है, इसलिए इसे छोटी काशी भी कहा जाता था। कस्बे की मुगल रोड में 2 विशालकाय फाटक व सराय स्थित है, जो कस्बे की पहचान बने हुए है और कस्बे की स्वर्णिम अतीत की वैभव की दास्तां बयां कर रहा है। वहीं कस्बे की मुगल रोड के उत्तर में राम जानकी मंदिर और 3 विशालकाय तालाब है और भूल भुलैया भी बनी हुई है, जो लंबे समय से बंद है। और यहाँ से एक लंबी सुरंग का भी बखान किया जाता है, लेकिन वह बारिश में मिट्टी बहकर जाने से बंद हो गया है। और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली प्रचलित यहाँ की रामलीला के आयोजन में रावण पूजा काफी अलौकिक व अनोखी मानी जाती है और लक्ष्मण शक्ति तो देखते बनता है, जिसे देखने के लिए दशहरा मेले में दूर दूर से हजारों लोग आते हैं। आइए सुने क्या कहा खजुहा निवासी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो। संजय पटेल की कवरेज से एक ऐतिहासिक स्टोरी फतेहपुर जिले की। जब ये जो खजुहा है और खजुहा में देख रहे हैं कि चारों तरफ से दीवार बनी हुई है, 2 गेट लगे हुए हैं और कुछ अंदर दुकानें जैसी निकली हैं, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये यहाँ पर हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि यहाँ पर औरंगजेब ने राज्य किया। अब इसके बाद जो हम खजुहा की स्थिति कहते हैं, तो खजुहा एक्चुअली में क्या है कि कागज़ वैसे है, पर अगर यहाँ का इतिहास है तो इसको बाग बादशाही के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों की बहुत बड़ी जो है एक संचित पूंजी है, जिसको संजोने के लिए अगर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अपने 5 साल के जितना भी वो उसका खर्चा है अगर यहाँ लगा दे, तो एक यहाँ पर भव्य पर्यटन स्थल बन सकता है। अब बात आती है कि पर्यटन स्थल बनने के पीछे तो यहाँ कुछ माननीयों की उदासीनता या जनता की भी उदासीनता कह सकते हैं, पर अगर देखा जाए दूसरे रूप में तो खजुहा को बनारस के बाद मिनी काशी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाग बादशाही अर्थात खजुहा कस्बे में चारों कोनों पर तालाबों, 4 कोने पे 4 तालाब हैं, प्लस इसके साथ यहाँ मंदिरों की भरमार है। 101 मंदिरों की यहाँ गणना की गई है और जो नए मंदिर जिन लोगों ने बनवाना चाहा या जिनकी आस्था रही, विश्वास रही, उन्होंने बनवाया। पर अगर देखा जाए तो 101 मंदिर हैं
और लगभग 10 से या 20 मस्जिद यहाँ पर हैं। जी। सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि इस बाग बादशाही में हिंदू मुस्लिम सभी बिरादरी के लोग रहते हैं और एक आपसी भाईचारा, जी। चाहे वो ईद हो या होली हो या दीपावली हो या मुहर्रम हो, सभी में यहाँ कभी इतनी कटुता की कभी कोई भावना ही नहीं देखी गई किसी के अंदर। जी। और हर वर्ग का व्यक्ति एक दूसरे के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होता है। अगर कोई गरीब है तो अमीर आदमी उसके घर जाकर के उसके त्यौहार मनाने में पूरी तरीके से साथ देता है। जी। जैसा कि ये गेट लगे हुए हैं, इन गेटों का क्या महत्व था? औरंगजेब ने बनवाए थे। जी। आप बोलिए। देखिए, ये गेट जो है, जब औरंगजेब ने यहाँ राज्य करना चालू किया तो ये जो गेट बने, आप दोनों गेट जो देख रहे हैं, इन गेटों के पीछे जो अंदर आपको एक रुकने जैसा स्थान दिखाई पड़ रहा है, तो उसको हम अस्तबल या सराय भी कह सकते हैं। जी। क्योंकि जब व्यापारी बाहर से आएगा तो रुकेगा कहाँ? तो एक राजा का धर्म होता है कि वो अपने व्यापारियों को उचित जगह ठहराने के लिए व्यवस्था करे। तो वहाँ अस्तबल भी था और क्या कहते हैं कि आपका जो है सराय भी थी। जी। जैसा कि बताते हैं कि इन लोगों को जो है यहाँ रोकने के बाद ये रात में बंद हो जाते थे, दरवाजे बंद करवा देते थे सुरक्षित हो। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए कि जब रास्ते खुले होते हैं तो चोर उचक्कों का भय बना रहता है, और जब बाहर से व्यापारी हमारे यहाँ आते थे तो उनकी जो है जो धरोहर थी उसको बचाने के लिए राजा ने एक अच्छी व्यवस्था की थी कि अस्तबल में या सराय में जो रुकने वाले व्यापारी थे उनको ठहराने के बाद शाम को दोनों तरफ से गेट बंद कर दिए जाते थे, ताकि उनके राज्य में आने वाला व्यापारी हर तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस